हैं, जिसने तोड़ा है वो हम हमारा बनवाए। सवाल ये भी है कि जब ये भवन बन रहा था तो रामलीला कमेटी को भनकने लगी। आप उपाध्यक्ष अभी बताए हैं, आपको जानकारी बिना ये काम हुआ कैसे? देखिए, माननीय विधायक औराई दीनानाथ भास्कर जी के निधि से लगभग 9,90,000 की लागत से रामलीला मंच का जो बजट पास हुआ, उससे बड़ी खुशी हुई। राम राज्य में रामलीला मंच के निर्माण में भारी लूटपाट का मामला सामने आया है। जी हाँ, भदोही में मौजूद हैं। भदोही के खमरिया क्षेत्र में के मंच के निर्माण में भारी लूटपाट की गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन लोगों का कहना है। कई बार हमारे पास फोन गया और कहा गया कि इसे बनाने के लिए पैसा पास हुआ है, लेकिन जो पुराना अस्तित्व रहा तो पहले बना था उसे तोड़फोड़ कर दिया गया, जबकि उसे अगर न तोड़ा गया होता फिर भी जगह था, बन गया होता। इसमें यह भी कहा गया कि इधर जो है कि ये तमाम रूम्स बने थे, जहाँ पे जो म्यूजिक वाले थे यहाँ पे बैठा करते थे, और उस साइड जो है कह सके ड्रेसिंग रूम था, जहाँ पे वस्त्र वगैरह जो कैरेक्टर करते हैं वो पहनते थे, और व्यास की गद्दी यहीं पे बैठा करती थी। फिलहाल जो पुराना अस्तित्व था उसे तोड़ करके नए रूप में ये मॉडल बना दिया गया है। इसे थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये आपका थोड़ा निवेदन करेंगे, ये दिखाइए। ये मौजूद हालत में ये वर्तमान का ये रामलीला मंच का ये स्वरूप है। जो पहले था वो अगर तस्वीर होगी इन लोगों के पास तो वो भी इस स्क्रीन पे चलाएंगे, लेकिन इनका क्या आरोप है अब उसको धीरे धीरे जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवशंकर ठठेर है, मैं रामलीला कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। रामलीला कमेटी का उपाध्यक्ष है। आरोप क्या है आपका? आरोप यह है हमारा कि रामलीला कमेटी का जो पुराना स्वरूप था वो तो बड़ा ही भव्य था, लेकिन उसको अगर बनाने का प्रपोजल लाया गया, प्रस्ताव पास हुआ होगा, कहीं फंड आया होगा, और उसके साथ साथ नक्शा भी उसका आया होगा कि कितना बनना है कितना बिगड़ना है, वो हम लोगों के संज्ञान में कुछ नहीं है। लेकिन तोड़ा गया इसको और बनाया गया। जितना बनाया गया है वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं, पहले से हमारा स्टेज छोटा कर दिया गया है, और स्टेज के पूरब और पश्चिम साइड जो दो श्रृंगार खोलियाँ हमारी हुआ करती थी उसको अनायास ही तोड़ दिया गया, जबकि उसको तोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। अगर वो जिस समय तोड़ा जा रहा था हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को लगा कि ये भी पूरा बनेगा, लेकिन वो बना नहीं। अगर उसको आपको बनाना नहीं था तो आपने तोड़ा क्यों? जितना आपने बनाया उतना स्थल आपके पास मौजूद था, आप केवल उतना बना के हट जाते। आपने हमारे दोनों तरफ के बड़े बड़े श्रृंगार खोली जो थे उसको तोड़कर हमारा नुकसान किया। उसके बाद उसमें जो सामान निकले, रॉ मटेरियल, ईंट निकली, पटिया निकला, गाटर निकला, पाइप काटे गए, जो पहले टीन शेड लगे थे पाइप काटे गए, सारे पाइप गायब हैं, गाटर गायब है। 6 दरवाज़ा दोनों श्रृंगार खोली की तरफ लगा था वो कहीं दिख नहीं रहा है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। जो ईंट निकली थी दोनों से, मैं तो यही कहूँगा, मैं सीधे सीधे आरोप लगाऊंगा कि मेरे दोनों श्रृंगार खोली केवल इसलिए तोड़ा गया कि ईंट इसका निकालकर हम नए स्टेज में यूज करेंगे। नियर अबाउट 10,000 से ज़्यादा ईंट निकली थी। ये बता दीजिए, आपको जानकारी है क्या, ये जो पूरा भवन बना हुआ है कितना पैसा पास हुआ होगा? 9 लाख के ऊपर सुनने में आ रहा है। 9,90,000 नियर अबाउट 10 लाख के आसपास है। विधायक निधि से ये है। तो मेरा आरोप है कि पहले आपने मेरा जो बनाना नहीं था उसको तोड़ा क्यों, और अगर तोड़ा तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ है? चलिए, बहुत वाजिब इनका प्रश्न है लोगों से कि आखिर जब जगह था तो तोड़ा क्यों, अगर तोड़ा तो रॉ मटेरियल कहाँ गया। इनका ये भी आरोप है कि जो गाटर था, पटिया था, ईंट था, लोहे की पाइप थी, वो सब दरवाजे थे, 6 दरवाजे थे, सब कहाँ गए? कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए। इन पूरे फील्ड में हमें ऐसा कोई जगह नहीं दिखा जहाँ पे पुराने ईंट पड़े हों। थोड़ा सा ईंट टूटा फूटा पड़ा हुआ है, लेकिन ये नज़दीक से देखेंगे जो पुरानी दीवारें थी वो भी लगभग कच्ची थी। वो है ना, वो ईंट जो है कि सुरक्षित निकला होगा। थोड़ा इसे इधर से दिखाते हैं। ये आपका दीवार रहा था, ये वैसा दीवार था ना, ये दीवार था, ये देख लीजिए। ये कच्ची दीवारें थी, ऊपर से प्लास्टरिंग था, लेकिन जब ईंट निकला होगा तो सुरक्षित निकला होगा। ईंट गायब है, ऊपर से लोग बता रहे हैं कि गाटर गायब है, पटिया गायब है, दरवाजा गायब है, और जो ये पाइप लगा था, ये जैसे पाइप लगे हैं ना, ये पाइप उसाड़ी भी लगे थे। और कितने पाइप लगा था भाई साहब? लगभग सब 6 सेट में था पाइप ना, 6 सेट में पाइप था, 12 और कम से कम 35 आसपास टीन सेट थे और 19-20 गाटर थे। 3 सेट भी गायब है। 3 सेट भी गायब है।
ठीक ना। तो रामलीला कमेटी को कहीं से भनक नहीं लगी कि भाई साहब मटेरियल निकल रहा है तो जा कहाँ रहा है? इसका कोई किसी को पता नहीं है। इसके लिए जितने खमरिया के समाज सेवी है, ये आज हम लोग जो कार्यक्रम है मीडिया बुला के दिखा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग सारे खमरिया के समाज सेवी एक मंच पे होकर अनशन करेंगे। हमारा सामान हमको चाहिए कि विधायक जी से जो ठेकेदारी मिली है, जो विधायक जी से पैसा मिला हुआ है, इसमें एक भारी घपला किए हुए हैं। पुराना ईंट लगा दिए 20,000, कम से कम कुछ नहीं है तो हमारा रॉ मटेरियल दिया जाए हमको। हम आगे कार्य की जो बाउंड्री हमारी टूटी है उसको हम रिपेयर करा लिया जाए, यही हम लोग की मांग है। भाई साहब मैं इसमें जरा बोलना चाहूँगा, मेरा तो यह मांग है, अभी जैसा इन्होंने बताया मैं उससे संतुष्ट नहीं। मेरा यह मांग है कि हमारा अगर तोड़ा गया है तो हमारा बना दिया जाए। जितना हमारा बिना जरूरत के नुकसान किया गया है, जितना हमारा तोड़ा गया उतना हमारा बना कर दिया जाए। हमारा ठेकेदार तो कह देंगे कि बनवा तो दिए हैं। नहीं तो हमारा तोड़े क्यों, हमारा तोड़े क्यों? आप अगर तोड़े हैं तो मेरा बनवाइए। आप माप तैयार कर लिए ना जितना आपका मंच था, उसके बाद अदर तोड़ने की क्या आवश्यकता थी आपको? सिंगार रूम तोड़ने की क्या आवश्यकता? अगर आप रॉ मटेरियल दे भी देंगे तो बनवाने में पैसा लगेगा ना, कौन देगा? कौन देगा? इस समय जो स्थितियां हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, लोग कैसे चंदा देंगे, कैसे बनेगा? फिर कौन जाएगा चंदा उतारने? बड़ी समस्याएं हैं। जिसने तोड़ा है वो हमारा बनवाए, हम यही चाहते हैं। देखिए अब रामलीला का समय आ रहा है, रामलीला होगा इसलिए लोग जो है कि ध्यान में आया, कमेटी बैठी होगी, निर्णय लिया गया होगा। लेकिन जब यहाँ पे आए देखे तो जो श्रृंगार घर था, एक तरह से ड्रेसिंग रूम था, वो क्षतिग्रस्त है, टूटा पड़ा है। फिलहाल जो भवन है, थोड़ा सबसे बात करेंगे, जो भवन है उसको दिखा लेते हैं। भाई साहब एक बता रहे थे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं करवाया गया है, ये दिखा दीजिए। कहीं से कोई फैन लगाने के लिए व्यवस्था नहीं है, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई जो पावर कनेक्शन होता है, कहीं से भी कोई कनेक्शन का रूप नहीं दिया गया। हालांकि ये रूम दिखा दीजिए अंदर से, यहाँ पर भी फैन लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो किसी भी प्रकार का वायरिंग किया गया है। जी कोई वही मेरा कहना है कि अगर पात्र यहाँ पर मान लीजिए श्रृंगार करते हैं, स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं, और गर्मी में पंखा कहाँ लगेगा, हमारी लाइट्स कहाँ लगेंगी? अगर वायरिंग होता, पंखे के लिए क्लैंप लगा होता तो हम लोग कर लेते। और अगर ऐसी बात थी, अगर उनको समझ में नहीं आया ठेकेदार को कि कहाँ कहाँ क्लैंप लगाया जाए, तो किसी कमेटी के पदाधिकारी को बुला लेते, वो बता देता। सीधा सीधा कहें तो ठेकेदार पे जो है आरोप लगा रहे हैं। जी हम ठेकेदार पर आरोप लगा रहे हैं, इंजीनियर पर भी आरोप लगा रहे हैं। इंजीनियर ने अगर ये बनवा तो उसने, वो अगर इंजीनियरिंग करता होगा, उसने कई स्टेज बनवाए होंगे, कई काम किए। पंखे का पॉइंट कहाँ है वो केवल हमको बता दें इंजीनियर साहब, कैसे उन्होंने पास कर दिया इसको? क्या कहेंगे? हम कहें जो हमारा ये कहानी है, हमारा पुराना मंदिरा ठेकेदार से कहे हैं और बिहार जी का हमारा जैसे था वैसे हमारा मंदिरा चाहेगा हम कर लेंगे अपन। अगर ये कहें कि जो पुराना रॉ मटेरियल निकला ईंट वगैरह, उसी से ये भवन बनवा दिया गया, वही सच्चाई वही है। इसमें यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि एक भी ईंट खरीदा नहीं गया है, और जितनी ईंटें हमारी निकली थी उसी से ये टोटल बनवाया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि जब ये भवन बन रहा था तो रामलीला कमेटी को भनक नहीं लगी? आप उपाध्यक्ष अभी बताए हैं, आपको जानकारी बिना ये काम हुआ कैसे? ऐसा है, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री दीनानाथ जी बरनवाल हैं, महामंत्री श्री राकेश जी द्विवेदी हैं। राकेश जी का मकान बगल में ही है। हम लोगों को अपने महामंत्री पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये अपनी देखरेख में सब करवा रहे हैं, बस इसी कॉन्फिडेंस में हम लोग रहे। का हो गया ये रामलीला का समय आया, इसके बाद भी ये समझ में आ गया कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं। कह इसलिए सकते हैं कि लगभग 10 लाख रुपए कथित रूप से, हालांकि में कहीं बोर्ड नहीं दिखा तो हम कथित कह रहे हैं, कथित रूप से 9,90,000 रुपए पास होता है, और 9,90,000 रुपए में महज ये भवन आपको दिख रहा है, यही बन पाया है। इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन कहीं से नहीं है। जो पुराना ईंट निकला वो भी कथित रूप से इसी भवन में लगा दिया गया। अगर वो पुराना ईंट इसमें नहीं लगा गया तो आखिर है कहाँ? गाटर कहाँ है, पटिया कहाँ है, टीन सेट कहाँ है, पाइप कहाँ है? ये सब बहुत वाजिब सवाल है और ठेकेदार को तो जवाब देना पड़ेगा। हम लोग इस प्रकरण को माननीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में लाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे मामले की जांच कराकर जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हमारा जितना रॉ मटेरियल है वो उपलब्ध वापस कराया जाए। हमारी जो दोनों श्रृंगार खोली है उसको बनवा दिया जाए, हम यही अनुरोध करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता हैं और खमरिया के नगर पंचायत चुनाव में
उम्मीदवार के रूप में भी सामने आ रहे हैं। अब इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि इनके राज में इतना बड़ा भ्रष्टाचार या लूटपाट कैसे हो गया। नाम हुआ आपका संदीप कुमार मौर्य। खमरिया में तो बताने की आवश्यकता नहीं है किसी से, या भदोही में बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बताइए कितना बड़ा लूटपाट हुआ, और ये लोग आरोप लगा रहे हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के सरकार में अच्छा खासा पैसा रिलीज हुआ, इस पे क्या कहें? देखिए, माननीय विधायक औराई दीनानाथ भास्कर जी के निधि से लगभग 9,90,000 की लागत से रामलीला मंच का जो बजट पास हुआ, उससे बड़ी खुशी हुई। लेकिन यहाँ पे जो देख रेख कर रहे थे कमेटी के शायद महामंत्री राकेश द्विवेदी जी थे, और जब मुझे सूचना मिला कि कल यहाँ के खमरिया के जनता जनार्दन लोग कुछ भ्रष्टाचार वहाँ पे ठेकेदार के कारण हुआ है, कुछ ईंटें, गाटर, टीन शेड वगैरह सब गायब हुई हैं, तो मौके पे मैं भी यहाँ आया। मैं यहाँ पे देखा कि सच में कि यहाँ ना कोई गाटर था, ना दरवाज़ा था, ना टीन शेड थी। तो हम यहाँ के जनता जनार्दन को आश्वासन दिए हैं, अगर ठेकेदार ने गाटर, पटिया या टीन शेड को अगर बेचा है, चोरी किया है या भ्रष्टाचार किया है, ये मैं माननीय विधायक जी के संज्ञान में ये बात मैं डालूंगा, और अपने कमेटी के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इसका एक लिखित शिकायत माननीय जिलाधिकारी महोदय को दें, जिससे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके। चलिए, फिलहाल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिर से बताते चले, खमरिया में रामलीला भवन बना है, उसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इसमें पुराने ईंटों से बनाया गया है, ये यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं, और जो लूटपाट हुई है उस पर भी जांच होनी चाहिए। ठेकेदार हो चाहे जो भी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और किसी के साथ जो राम भक्त हैं अन्याय ना होने पाए। मेरा नाम विपिन मिश्रा है, कैमरे उस पार है नितेश प्रजापति। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।